आदाब अर्ज़ है, सिंध असेंबली में ऐसा होना ही था। जब ऐसी तकारीर होंगी तो फिर जवाब में गालियां भी होंगी, धमकियां भी होंगी, एक दूसरे को गिराने दस्ते गिरेबां भी होगा, एक दूसरे को पेंसिल मारना भी होगा, एक दूसरे को ये भी करना होगा कि बाहर निकल, मैं तुम्हें देखता हूँ, तू खुद को समझता क्या है हैं, तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तू कौन सा नवाब का बच्चा है। वो ऐसी सारी बातें और दस्ते गिरेबां, एक दूसरे को पकड़ना, एक दूसरे को, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि पूरे ऐवान को बोरीबंद लाशों की धमकियाँ देना, सब कुछ। और बड़ी बात है कि सब रिकॉर्ड पे है, सब रिकॉर्ड पे है। टेलीफोन की धमकी तो वो हमने सुनी थी, ये रूबरू जो है ना बोरीबंद लाशों की धमकियां आज हमने देखी। बहरहाल इस पे वजीर दाखिला सिंध जो है उन्होंने इंक्वायरी का भी हुक्म दिया और उन्होंने स्पीकर को ये कहा है कि वो तमाम वीडियो क्लिप्स जिसमें इन्होंने जो धमकियां दी है वो तमाम की तमाम ले आए। अब इंक्वायरी होगी, तहकीकात होगी, क्या भी हो वो जो होगा होगा। पहले जो 8 मिनट का तमाशा हुआ है वो ज़रा आप देख लें, फिर अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो आ जाऊंगा, वरना आप समझ जाएंगे कि आज असेंबली में हुआ क्या है। ज़रा वो तमाशा आप भी देख लें। आप क्यों महरूम रहे? राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब, उस्मान से पूछ लीजिए। ये तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब, बैठ जाइए, बैठ जाइए। राजा रज़ाक साहब बैठ जाइए, बैठे बैठे बैठे। जी तशरीफ रखिए, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। आने वाले वजीर दाखिला चीड़ी वियो उनको पोइ सीएम थियो और शर्जील मेमण थियो, हाणे वरी सोहेल अनवर से बेशरम चाहिए, बेशरम। पहले माफी मांगे। राजा रज़ाक साहब बात करेंगे, बैठिए बैठिए बैठिए। राजा रज़ाक साहब जरदारी अच्छी, जरदारी फारूक मान के चले तो फारूक आवान बाबा वो सफा। जी राजा रज़ाक साहब आप तशरीफ रखिए। माफी नहीं मांगेंगे, हम बात नहीं करेंगे, इसको माफी मांगनी चाहिए। जरदारी जरदारी इसको माफी मांगनी ये चाहिए। तशरीफ रखिए, तशरीफ वही करेंगे जो उसने किया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। राजा रज़ाक साहब तकरीर कर रहे हैं। जी राजा रज़ाक साहब। मछली मार्केट भाई आज मछली मार्केट का मनाजिर पेश कर रहा है। मेंबर्स अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। राजा रज़ाक साहब बात कर रहे हो। राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब करेंगे। जी तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब। राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब बात करेंगे। राजा रज़ाक साहब माफी मंगवाने पे हम बात करें। जी तशरीफ रखिए, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी तशरीफ रखिए फरहान अंसारी साहब। राजा रज़ाक साहब, राजा रज़ाक साहब बात करेंगे। राजा रज़ाक साहब माफी मंगवाने पे हम बात करेंगे।
आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठे बैठे बैठे। ऑर्डर ऑर्डर इन द हाउस। राजा रजाक साहब स्पीच करने लगे हैं। राजा रजाक साहब, जी तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। राजा रजाक साहब ने स्पीच कर दी है। जी राजा रजाक साहब स्पीच शुरू करें। राजा रजाक साहब बात करेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। राजा रजाक साहब बात कर रहे हैं जी। और जी राजा रजाक साहब आप तशरीफ ये रखिए। माफी नहीं मांगेंगे, हम बात नहीं करेंगे। इसको माफी मांगनी चाहिए। इसको माफी मांगनी चाहिए। ये तशरीफ रखिए, तशरीफ। तो हम वही करेंगे जो उसने किया है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। राजा रजाक साहब तकरीर कर रहे हैं। फरहान अंसारी ये इन लोगों को भी पता है। पीपल्स पार्टी के अंदर इनके चेयरमैन का भी ग्रुप है। आप अपने अल्फाज वापिस ले। आपने पेश आप ठीक है। वो कहे ना कि मैं वापस ले लेता हूँ। फरहान अंसारी साहब, फरहान अंसारी साहब आप अपने अल्फाज वापस ले। एसपीएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। राजा रजाक साहब आप भी कोई इस तरह की बात नहीं करें। साहब, मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं। मैंने कहा अपनी फितरत आप पूरे इसमें कौन सी आप गलत कोशिश बात है? कीजिएगा गैर मजहब अल्फाज ना करें। जी जी बोलिए। मैंने तो अभी किसी नाम का नाम भी नहीं लिया, किसी बला का नाम नहीं लिया, किसी जानवर का नाम नहीं लिया, वैसे ही उछल पड़े हैं। मैंने तो अभी वो शेर भी नहीं पढ़ा जो मुझे पढ़ना चाहिए था। चले आप ना पढ़ें, ना पढ़ें। हम बजट पे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो करने तो दे। ये बजट इनको समझ ही नहीं आई। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने रब के। मुझे पता है उनको बर्दाश्त नहीं जी जी होगा। आप अपना हम खड़े हुए हैं सर। जी बोलिए जाएंगे। बोलिए। आप अपनी तकरीर जारी रखें। वो जाएंगे, अगर नहीं तो बैठे रहे। आप उसूल ये है कि वो बैठे रहे और सुने। मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा। मैं इतना, मेरी तरबियत वो नहीं है जो मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल करूं, मैं गालियां दूं, बेशर्म दिलाऊं किसी को। मेरी तरबियत ये नहीं है, ये मेरी तरबियत नहीं है सर। मैं राजा साहब आप अपनी तकरीर, अगर वो कोई मशवरा करना चाह रहे हैं तो उनको जाने दें। आप अपनी तकरीर जारी रखें। सर मैं ये कहूंगा कि हमारी जो आमदनी स्कीम है, लेकिन उस पर मुझे उम्मीद है कि सीएम साहब उस पर ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेंगे ताकि हम अपने लोगों को रिलीफ दिला सकें। वो कि हमारे बहुत सारी मिनिस्ट्रियां बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जिस तरह हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, लोकल गवर्नमेंट हुई, और तमाम हमारे मिनिस्टर बड़े जान पहचानी से काम कर रहे हैं। खुश रहें और देखते रहें, क्योंकि हमारे नुमाइंदे ऐसे ही होते हैं। खुदा हाफिज़।